संभवतः आपको ये मालूम हो कि पिछले कुछ वर्ष श्री रमेश अरोड़ा जो MLC थे भूतपूर्व, उन्होंने इस मुद्दे को कहीं कहीं उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की थी। और बीजेपी ऑफिस में जब स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाता है तो वहाँ भी ये बात उठाई गई थी। लेकिन पिछले 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र सेनानियों के लिए कोई भी कल्याण कार्य नहीं हुआ। बीजेपी ने ज़रूर 25 जून को एक रिचुअल बनाया हुआ है, सम्मानित करते हैं वो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब पिछले वर्ष 2024 को 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाली है कि ये जो दिन है 25 जून का, ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन जो कुछ हुआ वो संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियां संविधान की जिल्द लेकर बताना चाह रही थी कि भाई संविधान पे बदलने के लिए कुछ कोशिश हो रही है। तो गवर्नमेंट को लगा होगा कि भाई बताएं इनको कि भाई संविधान किसने बदला था, आप ही लोगों ने संविधान का गला घोंटा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन है, लोकतंत्र सेनानी संघ, हम इस डिसीजन का अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि अब जबकि ऐसा सुना गया है कि पूरे साल भर, चूँकि एमरजेंसी को 50 साल हो गए, तो 50 साल कार्यक्रम चलेंगे इस विषय पर कि इमरजेंसी में क्या हुआ था और कितनी गलत बात हुई थी और किन लोगों ने किया था और किन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। हमें ये एक तकलीफ़ है, रोष है कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई उन लोगों का किसी ने हाल नहीं पूछा। गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऐसे लोगों की थी जो उन्हीं लोगों के साथ थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। बीच में कुछ ऐसा समय आया जब कुछ और लोगों की गवर्नमेंट भी आई, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हम विक्टिम के विक्टिम रहे, पीड़ित के पीड़ित रहे। ऐसा लगता है कि अपनी आवाज़ खुद जब नहीं उठाओ तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करता है। इसलिए हम कुछ मित्रों ने बैठ के निर्णय लिया कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे लोकतंत्र सेनानी संघ है और उसने लड़कर राज्य सरकारों से ये बेनिफिट लिया है कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल किया जाता है, उनके लिए कल्याण की योजनाएं हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी हो, इस तरह से हम सोचते हैं कि हम भी यहाँ पर संगठित तौर पे एक चेष्टा करें, आंदोलन करें और लोगों को समझाएं, मीडिया को समझाएं, क्योंकि मीडिया भी मारा गया था उन दिनों। मीडिया हमारा मित्र है। मीडिया के लिए ही हम ये बात रख रहे हैं सामने कि देखिए कि इमरजेंसी लगाई केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारें कुछ पेंशन दे रही हैं। तो बताइए ये राज्य सरकार का विषय है कि केंद्र सरकार का विषय है? कृपया बताइए आप लोग कि ये राज्य सरकार का विषय है कि केंद्र सरकार का विषय है? ये केंद्र सरकार का विषय है। और केंद्र सरकार पिछले 50 वर्षों में पीछे हटती चली गई इस बात से। उनको लगा कुछ राज्य सरकारें जहाँ गवर्नमेंट वैसी है, बीजेपी की है, वो दे दे, बाकी छोड़ो, बाकी क्या करना है। लेकिन आप सोचिए, संविधान की हत्या दिवस की बात चल रही है, तो संविधान क्या होता है? संविधान होता है समानता का सिद्धांत, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है कि जो संविधान अंडमान निकोबार पे लागू होता है, जो संविधान दिल्ली पे लागू होता है, जो संविधान महाराष्ट्र पे लागू होता है, वही संविधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। बहुत चर्चा सुनते हैं हम कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का। अरे भाई, अभिन्न अंग है तो यहाँ के लोगों को वही सुविधाएं क्यों नहीं देते आप जो महाराष्ट्र के लोगों को, जो राजस्थान के लोगों को, जो MP के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो हरियाणा के लोगों को और जो हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को मिलती है। तो अभी दिल्ली ने कर दिया है, उड़ीसा ने कर दिया है। कौन बच गया? कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और कुछ साउथ की स्टेट्स और जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है। तो किसी ने सोचा ही नहीं। शोर अभी ड्रामा होगा, बड़ी तामझाम होंगी, बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। उसमें सुना है हमने कि उसमें लोकतंत्र सेनानियों को बुलाया जाएगा, हमें बिठाया जाएगा वहाँ कि इन लोगों पे अत्याचार हुए, देखो कितने अत्याचार किए कांग्रेस ने इनके ऊपर, कितनी गलत बात हुई। लेकिन जिन पे अत्याचार हुए उनके लिए कुछ नहीं करना, ये संवेदनहीनता है। हम रोष प्रकट करते हैं। हम चुप रहे कई साल तक, क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े बड़े कामों में लगे हुए थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन अब समय आ गया है, 50 साल एनफ। इमरजेंसी को 50 साल हो गए।
हम में से 50% से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं, बाकी लोग भी जाने वाले हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं 20-25 लोग आए, लेकिन बीमार हैं लोग, उनको निराशा है, वो कहते हैं कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को सहयोग करें। अगर 1 साल मनाना है इन्होंने, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन गवर्नमेंट हमारा भी ख्याल रखे। गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिस्टम ठीक नहीं है, सरकारें बदलती हैं, सिस्टम वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत चेष्टा के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी इस विषय को देखें और